नमस्ते भाइयों। आज फिर से एक नया वीडियो अपडेट कर रहे हैं। ये आपको जानकारी के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं। आज के हम वीडियो में 3 कॉइन के बारे में नॉलेज लेंगे। 3 कॉइन है 1/4 और 1/2 और 1 रुपये। यानी उस जमाने के देख लीजिए, ये 4 आने और ये 8 आने और 1 रुपये। तो चलिए इनकी जानकारी इस वीडियो में मैं ये जो भी बताऊंगा कलेक्टेबल कॉइन ही बताऊंगा। कॉमन कॉइन का इतना आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ आप जो कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं वो कॉइन के बारे में बताऊंगा, और जो कॉइन सेल हो सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देख लीजिए, ये 1/4 1950 से लेके 56 तक बना था। देख लीजिए 1 2 3 4 5 साल में ये बना था। इसका मेटल होता है निकल। देख लीजिए, 1 मिनट में कैमरा सेट कर लेता हूँ अच्छे से। इसका मेटल निकल के धातु से बना था, निकल मेटल से बना था। देख लीजिए, और देख लीजिए वेट होता है, देख लीजिए 2.9 ग्राम, 92 ग्राम। हाँ, तो आपको कौन से कॉइन कलेक्ट करने है देख लीजिए। 1950 से देख लीजिए 1/4 में 1950 में देख लीजिए बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। देख लीजिए फाइन कंडीशन में दिया है 25 रुपये, वेरी फाइन में 50, एक्स्ट्रा फाइन में 75 और यूएनसी में 300 रुपये प्राइस है। स्केयर कॉइन होता है, स्केयर श्रेणी में आता है। वहीं कलकत्ता मिंट का भी स्केयर श्रेणी का आता है। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। देख लीजिए फाइन कंडीशन में 25 है, वेरी फाइन में 50, एक्स्ट्रा फाइन में 100 रुपये दिए हुए और यूएनसी में 400 रुपये। देख लीजिए, ये कॉइन आपको कलेक्ट करके रखनी है, कलेक्शन में रखनी है। ये आगे चल के अच्छे दाम में सेल हो सकते हैं। वहीं 1951 में कॉमन श्रेणी में आते हुए देख लीजिए, कॉमन श्रेणी के कॉइन है ये अगर आप एग्जीबिशन में सेलिंग के लिए लेके जाएंगे तो ये आपके सेल नहीं होंगे। 1954 का भी कॉमन श्रेणी का है। अगर यूएनसी कॉइन रहा, जेम यूएनसी या बी यूएनसी, तो बाई चांस है उसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती सेल होने की, लेकिन कुछ हाई प्राइस नहीं मिलेंगी इनकी आपको। चलिए देखते, देख लीजिए ये 51 और 54 दोनों ही कॉमन श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर 55 का बॉम्बे मिंट रियर श्रेणी का है। देख लीजिए इसकी प्राइस देख लीजिए, फाइन कंडीशन का 75, वेरी फाइन का 150 और एक्स्ट्रा फाइन का 400 और यूएनसी में देख लीजिए 2000 रुपये दिया हुआ है। देख लीजिए ज़रा, मैं आगे करता हूँ। यूएनसी में 2000 दिया हुआ है। तो ये कॉइन आपका सेल हो सकता है। अभी जो कंडीशन में आपके पास रहेगा वो कंडीशन में, उस कंडीशन के हिसाब से ये सेल हो सकता है। बॉम्बे मिंट से, बॉम्बे मिंट का मार्क होता है डायमंड मिंट मार्क, ठीक है भाइयों। और कलकत्ता पे मिंट मार्क नहीं होता है, तो मिंट मार्क इसका यहाँ पे आता है। देख लीजिए साल लिखा हुआ इसके नीचे, ये कलकत्ता मिंट का है, कोई मिंट मार्क नहीं। इसके अगर डायमंड रहा यहाँ पे तो वो बॉम्बे मिंट हो जाता है, ठीक है भाइयों। वही और 1956 का कॉइन कॉमन श्रेणी में आता है। देख लीजिए कॉमन श्रेणी का कॉइन है। देख लीजिए ये, और वहीं देख लीजिए कलकत्ता का भी कॉमन श्रेणी का है 1955। चलिए नेक्स्ट देखते। अब आते 1/2 पे, यानी उस जमाने का 50 पैसा। हमारे ज़माने तो 50 पैसा बोल सकते, उस ज़माने में 1/2 देख लेते।
चलिए इसकी प्राइस देख लेते हैं। ये भी बने थे 1950 से 56 तक, यानी 5 साल में। ये देख लीजिए, बॉम्बे मिंट से भी कलेक्टेबल है और कलकत्ता से रियर में गया है वो है। ये गए साल स्केयर कॉइन था, देख लीजिए इस साल रियर हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसकी प्राइस। फाइन कंडीशन में देख लीजिए 25, वेरी फाइन में 50, एक्स्ट्रा फाइन में 75 और यूएनसी में 1000 बॉम्बे मिंट का। ये भी कलेक्टेबल कॉइन है, लेकिन ये अभी 1000 रुपये प्राइस होने की वजह से ये आपका कॉइन सेल हो सकता है। ठीक है भाइयों, कंडीशन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट कॉइन देख लेते। फाइन कंडीशन में 50 कलकत्ता मिंट का, वेरी फाइन में 100, एक्स्ट्रा फाइन में 500 और यूएनसी में 1500। ये कलकत्ता मिंट से रियर श्रेणी में घोषित हुआ है, तो ये आप एग्जीबिशन में भी लेके गए तो सेल हो जाएगा आपका कॉइन। नेक्स्ट कॉइन है देख लीजिए 1951, बॉम्बे मिंट से सिंगल मिंट है। ये आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉइन स्केयर श्रेणी में है, आगे चल के ये भी रियर श्रेणी का हो जाएगा। सिंगल मिंट से कॉइन है, देख लीजिए। वहीं अगर 1954 का देखेंगे तो ये कॉमन कॉइन है, लेकिन 500 रुपये प्राइस दी हुई सिंगल मिंट से। ये अभी तो यूएनसी में ही सेल होएगा, तो भी कलेक्शन में रखना चाहिए। ये भी इसमें सबसे महंगा होता है 1955 का, देख लीजिए। ये रियर कॉइन होता है ये, देख लीजिए। फाइन कंडीशन में 100 रुपये दिए, वेरी फाइन में 200, एक्स्ट्रा फाइन में 500 और यूएनसी में 2500। ये रियर कॉइन होता है। और ये देख लीजिए हमारा ये आखिरी सिक्का है इसमें, इसका देख लीजिए कॉमन कैटेगरी का कॉइन है। कॉमन कैटेगरी है 1956। ये जो भी मैं रियर कॉइन बताऊंगा ये आप एग्जीबिशन में जाके भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्राइस वहीं पे कंडीशन पे आपकी डिपेंड होगी। लेकिन इतना नॉलेज होने से आपको मालूम तो रहेगा कि ये प्राइस है इस कॉइन की, तो वहाँ आप डील कर सकते हैं प्रैक्टिकली। मैं इसलिए ये जानकारी दे रहा हूँ। मैंने भी ये पहला कॉइन छोटे छोटे कॉइन कलेक्शन से स्टार्ट मैंने भी छोटे छोटे कॉइन कलेक्शन स्टार्ट किया था। मुझे भी शौक था पहले कॉइन कलेक्ट करने का, तो मेरे पास भी कुछ पुराने सिक्के थे, जैसे मान लीजिए नेहरू का 5 रुपये और इंदिरा गांधी का। तो मैं सोचता था बहुत महंगे कॉइन है ये, पुराने होने से, कॉपर के कॉइन। लेकिन प्रैक्टिकल में मैं सेल करने गया तो तभी मेरे को मालूम पड़ा कि ये कॉइन इतने वैल्यूएबल नहीं है। तो मैं ये 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं नया था। तो इस लाइन में मैं सीख ही रहा था, तो प्रैक्टिकल में जब भी सब नॉलेज लेने लगा धीरे धीरे, फिर बुक के हिसाब से बहुत से कॉइन के बारे में एग्जीबिशन अटेंड करने लगा, तो धीरे धीरे आगे मुझे अच्छा नॉलेज हुआ है अब तक। अभी भी पूरा नॉलेज नहीं है मुझे, तो भी अभी भी मैं नॉलेज जमा ही करता हूँ। तो आप भी इसी तरह सीखो। इस कॉइन कलेक्ट करना बहुत ही अच्छा शौक है। अगर कॉइन का आप करते हो तो आप समझिए अपना काम करके कॉइन का करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि कॉइन का ही करो, 1 घंटा सिर्फ इसका काम करो अगर खाली समय में आपको, तो आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, हमेशा फ्रेश रहोगे। क्योंकि इतना बिजी रहोगे इस चीज़ में, मार्केट से चिल्लर लाना, छाटना, उसका साल जो अलग अलग कॉइन लगाना, तो आपको एक जुनून आ जाएगा, जोश, कि ये कॉइन मेरे कलेक्शन में नहीं, ये कॉइन कलेक्शन करना चाहिए।
एक जो वो जोश आता है ना, वो देख लीजिए आप भी, एक बार कॉइन कलेक्ट करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो बोलने का मतलब यही है कि कुछ दूसरा आपके दिमाग में नहीं आएगा, बिजी रखोगे आप खुद को। ये ऐसा कॉइन कलेक्शन का शौक है। चलिए अपना आखिरी कॉइन देखते हैं, और इसमें फ़ायदा भी है, जितना आप होल्ड कर सको उतना प्रॉफिट भी होता है। देख लीजिए, ये आज आखिरी बता रहा हूँ 1954 का, देख लीजिए। ये हमारे रिपब्लिक इंडिया का फर्स्ट कॉइन है, 1 रुपये का, देख लीजिए। इसका वेट होता है, देख लीजिए, 11.66 ग्राम। ये बना था 1950 और 1954 में, और निकल के धातु में बना था। ये कॉइन दोनों ही कलेक्टेबल है, देख लीजिए। इसकी ये गए साल बहुत ही कम प्राइस था, देख लीजिए इस साल 1200 रुपये प्राइस दी हुई है। इसमें पहले के बुक में बहुत कम प्राइस था इसका, लेकिन अभी डायरेक्ट 1200 रुपये पे आ गए। चलिए देखते हैं इसकी फाइन कंडीशन में। बॉम्बे मिंट से दोनों ही कॉइन, ये दोनों ही कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं, और दोनों ही कॉइन एग्जीबिशन में सेल हो सकते हैं आपके। अभी वो एग्जीबिशन पे डिपेंड है क्या प्राइस में खरीदते हैं, लेकिन ये कॉइन सेल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, देख लीजिए। 1950 का फाइन कंडीशन में है 100 रुपये, वेरी फाइन में 200, और एक्स्ट्रा फाइन में 500 रुपये दिया हुआ है, और यूएनसी में 1200। देख लीजिए, स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, लेकिन ये कलेक्टेबल है। अभी मार्केट में डिमांड इसकी ज़्यादा, इसकी और इसकी डिमांडेबल कॉइन है। तो ये आपके पास होगा तो मैं भी ख़रीद लूँगा, लेकिन क्या कंडीशन में, वो कंडीशन में दोनों ही कॉइन ख़रीद लूँगा, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है कॉइन की, वो उस पर डिपेंड है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कॉइन 1954 का। और ये ख़रीदने का मेरा ऐसा सिस्टम है, और एक बात बताता हूँ मैं, अगर कोई मुझे सेल करना चाहता है तो मैं पहले पेमेंट करता नहीं हूँ। बहुत से मेरे को फ़ोटो भेज देते हैं, फिर उनका जो मैं प्राइस बताता हूँ, फिर वो प्राइस में डन भी होते हैं, लेकिन पैसा पहला भेज दो बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप बेफिक्र से भेज सकते हैं हमें कॉइन। ये हमारा रोज़ का काम है, प्रोफेशनल काम है, ये चैनल चलाता हूँ, तो फ्रॉड का काम नहीं है कि लाखों की प्राइस बताऊंगा और 10-5 लाख की प्राइस बताऊंगा, वैसा काम नहीं है। जो है जेन्युइन प्राइस में ही मैं ख़रीदता हूँ। आपके कॉइन मेरे पास कुरियर या पोस्ट से जो भेजेंगे, भेजने के बाद मैक्सिमम 4 से 5 दिन आपको देना पड़ेगा पेमेंट के लिए। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, वो भी डन होने के बाद ही आप कॉइन भेज सकते हैं मुझे। जो रेट मैं भेजूंगा वो रेट में आपको परवड़ेगा तो ही भेज सकते हैं। तो कोई कोई मेरे भाई पहला पेमेंट मांगते हैं, तो वैसा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 1954 का रियर कॉइन होता है, देख लीजिए। फाइन कंडीशन में 1000 रुपये दिया है, वेरी फाइन में 1500, एक्स्ट्रा फाइन में 2500, और यूएनसी में 6500 रुपये प्राइस दी हुई है। ये दोनों ही कॉइन बॉम्बे मिंट के हैं, और ये कॉइन तुरंत सेल हो जाते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये आपको मैंने बताया हुआ ये कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्केयर कॉइन कलेक्ट करके रखना चाहिए। अगर 1-2 साल में आप सेल करोगे तो अच्छा मुनाफा होगा उस कॉइन के पीछे। इनकी प्राइस बढ़ती रहती है, रियलिटी बढ़ती रहती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज भी कुछ सीखने मिला हो आपको। चलिए हमारे वीडियो के माध्यम से धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट अपना वीडियो आएगा। चलिए धन्यवाद भाइयों।